हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई अपडेट्स के बारे में। आज यानी 6 नवंबर 2021 को सीबीएसई ने 2 नोटिफिकेशन रिलीज़ किए हैं। एक नोटिफिकेशन है आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड और दूसरा नोटिफिकेशन है आपका OMR सीट से रिलेटेड। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है ये आपके लिए। चलिए, सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है पहले उस पर बात करते हैं। ज़्यादा इसमें काम का बात लिखा नहीं गया है, इसमें वही बताया गया है कि जुलाई 5 को ही आपको बता दिया गया था कि आपका एग्ज़ाम टर्म 1 टर्म 2 में होने वाला है। ये सब बात आपको पता ही है। आते यहाँ पे सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया है, सीधा काम के बात पे आते हैं। जो काम का बात है हम यहाँ पे हाईलाइट करके रख दिए हैं। सबसे पहला ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम, ये भी आपको पता ही है कि 90 मिनट से एग्ज़ाम होगा, 11:30 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और 20 मिनट रीडिंग टाइम दिया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पर्सन विथ डिसेबिलिटी उनके बारे में कुछ पॉइंट्स बताया गया है और उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपका प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट या फिर जो प्रोजेक्ट है, इसका जो भी मार्क्स है वो स्कूल वाले कंडक्ट करवा के लेटेस्ट बाई 23/12 यानी 23 दिसंबर तक स्कूल वालों को ये सब मार्क्स अपडेट कर देना है सीबीएसई के वेबसाइट में। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जो सीबीएसई बोर्ड है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी उनके खिलाफ। क्या क्या एक्शन लेंगी वो आपको जानने का ज़रूरत नहीं है, वो स्कूल वाले दिमाग लगा लेंगे। ठीक है, आपके लिए जो काम का बात है वो यही सब है। आगे मूव करें। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑब्जर्वर्स, आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा, उस एग्ज़ाम सेंटर पे कौन कौन आएंगे इन्विजिलेटर बन के, वो सब अपॉइंट किया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। आपके लिए काम का बात यहाँ पे ये है OMR सीट के बारे में। अभी डिटेल में बात करेंगे OMR सीट के बारे में, उससे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि एक पॉइंट में लिखा है कि जो आपका OMR सीट होगा वो स्कूल प्रिंट करके देगा A4 साइज़ के पेपर में, और उस OMR सीट में आपका जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी फील्ड होगा। ठीक है, चलिए, तो पहला नोटिस में इतना ही बात बताया गया है। और यहाँ पे कुछ चीज़ और भी है। रफ वर्क के बारे में बताया गया है, आपको एक सेपरेट सीट प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप रफ वर्क कर सकते हैं, और रोल नंबर जो है वो आपका 9 नवंबर तक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यही पहला नोटिस में यही काम का अपडेट है आपके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे नोटिस के बारे में जो कि है डीमिस्टिफाइंग OMR के बारे में, टू बी यूज्ड इन टर्म 1 एग्जामिनेशन। ये भी आज का ही डेट यानी 6 नवंबर को आया हुआ है, इसको ध्यान से सुनिएगा, यह काफ़ी काम का है। तो यहाँ पे बोला गया है कि सिंस आपको पता है कि टर्म 1 एग्ज़ाम क्लास 10 और 12 दोनों का ही OMR सीट में होने वाला है, इसलिए आपको कंप्लीट नॉलेज होना पड़ेगा OMR सीट के बारे में। चलिए लेते हैं आराम से नॉलेज क्या क्या है। तो OMR सीट इज़ डीमिस्टिफाइड बाय प्रोवाइडिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे हम OMR सीट से रिलेटेड जो भी रहस्य है, पहेली है, उसको हम सुलझा सकेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट है कि अ सैम्पल ऑफ कॉपी ऑफ OMR इज़ इनक्लोज्ड विद दिस लेटर। इसके साथ आपको एक सैम्पल कॉपी दिया गया है, ये रहा सैम्पल कॉपी। अभी इसको आराम से हर एक पॉइंट समझेंगे, पहले दूसरे पॉइंट को पढ़ लेते हैं। नंबर 2, डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्री फील्ड इन द OMR सीट में जो कैंडिडेट का डिटेल है, आपका जो डिटेल है वो पहले से भरा हुआ रहेगा, आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। कहाँ पे भरा हुआ रहेगा देखिए, इसको थोड़ा जूम करते हैं और ऊपर के पार्ट में आते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है जो 9 तारीख को रिलीज़ कर दिया जाएगा वो पहले से टाइप किया हुआ रहेगा इन डिजिट्स एंड वर्ड्स। यहाँ पे आपको उसी को वर्ड में लिख देना है, इसको वो पहले से लिखा हुआ रहेगा। एग्जामिनेशन का डे और डेट दोनों प्री फील्ड रहेगा। सेंटर नंबर एंड नेम्स, एग्जामिनेशन सेंटर आपका जो भी पड़ेगा उसका नंबर और नाम ये भी लिखा हुआ रहेगा। सब्जेक्ट कोड एंड नेम ये आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कैंडिडेट का नाम प्री फील्ड, फादर नेम ये भी प्री फील्ड। ठीक है, और आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका कोड और नेम ये सब चीज़ पहले से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हैज़ टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम। क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। आपके क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन पेपर कोड दिया जाएगा, उस क्वेश्चन पेपर कोड को आपको अपर राइट कॉर्नर जो है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड लिखने के लिए स्पेस दिया रहेगा, इसमें आपको लिख देना है। ठीक है, ये हो गया तीसरा अपडेट। फोर्थ पॉइंट है कि कैंडिडेट हैज़ टू राइट हीज और हर ओन हैंड राइटिंग होगा इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ये चीज़ आपको लिखना है और उसके बाद साइन कर देना है। कहाँ पे देखिए, आप OMR सीट के नीचे में जाएंगे, यहाँ पे आई कन्फर्म डैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। इसी चीज़ को आपको अपने हैंड राइटिंग में यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला पॉइंट है ओनली ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही आपको यूज़ करना है जो भी चीज़ है उसको फिल करने के लिए। बॉक्सेस को शेड करने के लिए भी आप ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करेंगे। ठीक है,
और नंबर 6 में लिखा हुआ है कि यूज़ ऑफ पेंसिल इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। पेंसिल का एकदम ही यूज़ नहीं करना है, रफ वर्क करने के लिए भी नहीं, ठीक है। पेंसिल का यूज़ स्ट्रिक्ट मना है, इतना समझे। और यहाँ पे भी ऊपर में लिखा हुआ था कि यूज़ ओनली ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, समझे इतना। चलिए फिर आगे देखें। फिर तो देखिए OMR शीट का 2 पार्ट है, एक इतना पार्ट तो आप समझ ही गए, ये फील्ड रहेगा ऊपर से पहले से ही। ये क्वेश्चन पेपर कोड आपको खुद से भर लेना है और यहाँ पे आंसर कैसे करना है अब वो समझेंगे हम, ठीक है। फिर बीच में ये क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि आपको बॉक्स कैसे सेट करना है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देर में बात कर लेंगे, पहले थोड़ा आगे का पॉइंट्स पढ़ा जाए। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द OMR। नंबर 1, there is a space for answering 60 questions in an OMR irrespective of total question given in the question paper of any subject. Candidates will use maximum circles as per total questions given in the question paper for giving responses. This should be only in serial. बोला क्या है कि आपको OMR शीट में, हर OMR शीट में कितने बॉक्सेस दिए जाएंगे, 1 से लेकर 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए ऐसे दिए जाएंगे। भले ही आपके क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन हो, 40 क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन हो, आपको यहाँ पे जो नंबर्स मिलेंगे वो 1 से लेकर 60 तक ही मिलेंगे, ठीक है। और आपको सीरियल वाइज अटैम्प्ट कर लेना है, ये समझे कि नहीं समझे यहाँ तक। चलिए आगे देखिए, और भी चीज़ क्लियर होगा। फिर अगला पॉइंट में लिखा हुआ है आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवेल्युएटेड। मतलब इफ़ देर आर 45 क्वेश्चन इन सम क्वेश्चन पेपर and the candidate is changing question number 46 in OMR and writing this question as 45, then giving the answer, it will not be evaluated. बोलने का मतलब है कि मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट है, उसमें टोटल क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चन 45 ही है, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो OMR शीट है वो कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, 1 से लेकर 45 यहाँ तक, ठीक है। इतने तक वैलिड है, ये पोर्शन आपको एकदम ही छूना नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने किसी क्वेश्चन का आंसर 45 का आंसर मान लीजिए आप यहाँ पे दे रहे हैं, 45 का आंसर डी को सेट करके, और यहाँ पे आप काट के 45 लिख दे रहे हैं, तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है। आपका ये पोर्शन इवैल्यूएट ही नहीं किया जाएगा। जो पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ था कि इन सीरियल क्वेश्चन पेपर आपको सीरियली अटैम्प्ट करना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ से यहाँ तक ही OMR शीट मतलब 45 क्वेश्चन तक ही इवैल्यूएट किया जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी आंसर दे रहे हैं वो इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। समझे ये पॉइंट। अगला पॉइंट नंबर 3 लिखा है कि फॉर गिविंग अ रेस्पॉन्स 4 सर्कल्स डेट इज A, B, C and D आर गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन अ रो, ठीक है। कैंडिडेट वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ रिप्लाई शुड डार्कन द सर्कल विद अ पेन। बोला गया है कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 सर्कल दिए गए हैं। ये वर्ड पे ध्यान रखिएगा, सर्कल, ठीक है। ये 4 सर्कल दिए गए हैं A, B, C, D, और जो आपको सही लगे उसको आपको अच्छे से पूरा शेड कर देना है। पूरा सेट करना है मतलब अब कई बच्चे ऐसा सेट ना करने जाए, आधा अधूरा सेट नहीं करेंगे, ऐसे पूरा सेट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद नंबर 4, आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो, कैंडिडेट हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स दैट इज A और B और C और D एज द आंसर इज। देखिए फिर जूम करते हैं, यहाँ पे 4 सर्कल जब खत्म हो जाता है तो एक बॉक्स आपको दिया गया है, ये वाला बॉक्स, ठीक है, ऊपर स्टार मार्क लगाया गया है। इस बॉक्स में आपको क्या करना है, फॉर राइटिंग रेस्पॉन्स, आपको यहाँ पे रेस्पॉन्स लिखना है। मान लीजिए आपने यहाँ पे A सेट किया है, आपको पता है A आंसर है, तो A को अच्छे से सेट करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स में A लिख देंगे, ठीक है। इस बॉक्स का और भी काम है, अभी समझेंगे, फिलहाल हमने इतना समझा। इसके बाद अगला पॉइंट है 5, आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ बॉक्स वेयर इन द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन इनसाइड द सर्कल, ठीक है। दिस सर्कल इज टू बी डार्कन्ड बाई द कैंडिडेट इफ दे हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। तो बोला गया है कि इस बॉक्स के बाद पैटर्न समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, 4 सर्कल पहले आपको दिया गया, जो सही है उसको सेट करना है, फिर उसका आंसर आपको यहाँ पे A लिखना भी है। फिर उसके बाद एक और आपको सर्कल दिया गया है ऊपर हैशटैग लगा के, ठीक है। तो इस सर्कल में क्या करना है, इसमें भी नंबर्स दिया गया है 1 2 3, ये क्वेश्चन नंबर जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 2 तो 2, 3 है तो 3, ठीक है। इसका काम क्या है कि मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, मान लीजिए 2 का आंसर आपको पता ही नहीं है, तो अगर आपको ये पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ पे मतलब इसको यहाँ पे सिर्फ सेट कर देंगे, ठीक है।
शेड करने का मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए हैं। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो इतना हमने समझा। नंबर 6 पे आते हैं। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रेस्पॉन्स बाई डार्कनिंग द सर्कल. If fully satisfied, then they should write a response in a box. Purpose of giving a box is only that if any candidate wishes to change the response, the same be written in the box. तो आपको पैटर्न क्या फॉलो करना है, देखिए। सबसे पहले आपको, मान लीजिए आपने 1 का आंसर कर रहे हैं, आपको पता चल गया कि ए आंसर है, आप ए को शेड कर देंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ए लिखेंगे। इस बॉक्स का एक एडिशनल यूज़ क्या है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे ए तो शेड कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि नहीं नहीं, इसका आंसर ए तो नहीं था, इसका आंसर सी होना चाहिए था। तो आप ठीक तो कर नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस सी को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको रेस्पॉन्स चेंज करना है तो जो चेंज रेस्पॉन्स है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मतलब ये वाला जो कॉलम है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो आंसर आप यहाँ पे लिख रहे होंगे उसी को फाइनल ट्रीट किया जाएगा। बात कह रहे को समझ रहे हैं? चलिए, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट 7 पढ़ते हैं। Even if a candidate is satisfied with darkening the circle, this response has to be written in the box. Candidate have to reply both in a circle and in a box. अब मान लीजिए कि आप एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट है, आपको पता है कि 1 का आंसर ए ही होना है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे इस स्टार वाले बॉक्स में आपको ए लिखना ही पड़ेगा। जो सही है फिर भी आपको लिखना पड़ेगा। चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आप सी करना चाहते हैं तो सी लिख देंगे, और चेंज नहीं करना चाहते हैं, आपको पता है कि ए ही है इसका आंसर, तो इसको सर्कल तो करेंगे ही, शेड करेंगे ही, और यहाँ पे आप ए भी लिखेंगे। समझे इतना? चलिए, तो ये बॉक्स को फिल करना कंपलसरी है। बॉक्स समझ रहे हैं? ये जो स्टार वाला है, ये चीज़, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। नंबर कौन सा हो गया, अब नंबर 8 करेंगे। 8 में लिखा है कि रिप्लाई रिटन इन अ बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। वही बात है, जो आप आंसर इस बॉक्स में दे रहे हैं यही आंसर आपका फाइनल ट्रीट किया जाएगा। भले आप यहाँ पे बी सेट कर दे, कुछ भी सेट कर दे, आप यहाँ पे अगर डी लिख दिए हैं तो आपका आंसर डी ही माना जाएगा। 4 का आपने आंसर माना जाएगा कि आपने 4 का आंसर डी दिया है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। नंबर 9, इफ़ द बॉक्स इज एम्प्टी द रेस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। सबसे खतरनाक पॉइंट है ये। मान लीजिए कि कोई बच्चा यहाँ पे 1 का आंसर ए दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो सीबीएसई क्या मान लेंगी, वो मान लेंगे कि आपने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, ये चेक ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यहाँ पे लिखना ही लिखना है, इस बॉक्स में सेट करके यहाँ पे लिखना ही लिखना है, ठीक है। चलिए फिर अगला पॉइंट है नंबर 10, इफ़ द रेस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज़ बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। ये तो और भी खतरनाक अपडेट है और अच्छा भी अपडेट है। ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए 1 का आंसर आपको पता है ए है, आप यहाँ पे सिर्फ ए लिख दिए और इसको शेड नहीं किए, तब आपको माना जाएगा कि आपने इसका आंसर दिया है और आपका आंसर ए ट्रीट किया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं? मतलब मान लीजिए कि आपके एग्जाम में अब टाइम नहीं है, लास्ट में आपको शेड करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप चाहे तो यहाँ पे आंसर सिर्फ लिख सकते हैं, आपका वो क्वेश्चन अटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात का गहराई? सबसे पहले बोला गया कि अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे जो भी आंसर दिया है ए, और आपको पता है कि ए ही आंसर है, तो यहाँ पे आप ए लिख देंगे, कंफर्म कर देंगे, ठीक है। दूसरे बात में बताया गया था कि अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आप इस बॉक्स को सेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया कि मान लीजिए आपने इसका आंसर ए मार्क किया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि इसका आंसर ए नहीं है, सी है, तो आप क्या करेंगे, सी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और अगर इसका आंसर ए भी होता तो आपको ए भी यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपने सिर्फ यहाँ पे शेड किया और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा इस बॉक्स में, तो ये क्वेश्चन आपका चेक नहीं किया जाएगा। इस बॉक्स में आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। और मान लीजिए कि आपने इस बॉक्स में आंसर लिख दिया ए, लेकिन यहाँ पे शेड नहीं किया है, कुछ नहीं किया है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका ए माना जाएगा, अटेम्प्टेड माना जाएगा, ये समझे। चलिए, तो इसमें लिखना बहुत ज़रूरी है, यही यहाँ पे जो लिखेंगे वही आंसर चेक होगा आपका। आगे मूव करें। फिर नंबर 11 पॉइंट में लिखा हुआ है कि इफ़ ऑल द 3 डेट इज़ 4 सर्कल और बॉक्स और लास्ट सर्कल सभी को आपने ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड माना जाएगा, मतलब आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। तो सिंपल सा बात है। और आगे देखिए क्या लिखा है, स्कूल्स विल डाउनलोड द OMR इन एडवांस एज पर द शेड्यूल गिवन इन गाइडलाइंस। हमारे काम का नहीं है। फिर सेंटर सुपरिटेंडेंट OMR को सेफली रखेंगे, हमारे काम का ये सब नहीं है, ठीक है। और ये ऑथेंटिक सर्कुलर है जो CBSE के वेबसाइट में आया हुआ है, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। बस इतना ही है, एक बार अच्छे से देख लेते हैं OMR शीट को,
थोड़ा जूम कर करके। सबसे पहले ये सब डिटेल्स प्री फिल्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड आपको लिखना है, शेड कैसे करना है वो यहाँ पे बताया गया है कि आप 2 शेड कभी भी नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही शेड करेंगे। एक गलत हो गया तो ऐसे काट के भी काम नहीं चलेगा, आपको एक ही शेड करना है, ठीक है। और ऐसे आधा अधूरा भी शेड नहीं करना है, वो सब बात यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इतना था। उसके बाद इसको हमने डिटेल में समझा कि कैसे कैसे क्या क्या मीनिंग लिया जाएगा। जो आप यहाँ पे लिखेंगे उसी को फाइनल आंसर माना जाएगा। मान लीजिए आपने कुछ भी शेड नहीं किया, आपको टाइम नहीं मिला, लेकिन आप यहाँ पे आंसर्स लिखते जा रहे हैं, ठीक है, तो यही आंसर आपका सही माना जाएगा, ठीक है, अटेम्प्टेड माना जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे शेड कर दे रहे हैं लेकिन इस बॉक्स में आंसर नहीं लिख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, ये सब आपका चेक ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सावधानी से आपको काम करना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और नीचे में यहाँ पे ये लिखा हुआ था, ये जो एक लाइन है इसको आपको अपने हैंडराइटिंग में लिख देना है, यहाँ पे आपको साइन करना है। बस आपका काम यहीं तक है। कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितना करेक्ट आंसर है, वो सब आपका काम नहीं है, वो सब जो चेक करेंगे वो दिमाग लगा लेंगे, ठीक है। इतना ही अपडेट था आपके लिए बस। और दोनों ही नोटिफिकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इस OMR शीट को भी, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, काफ़ी काम का अपडेट है ये। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।